Hi friends, good afternoon to all of you and आज की इस क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पावर सिस्टम 2 का कंडक्टर सेविंग से रिलेटेड पोर्शन है कि हम किस तरीके से या फिर किस ट्रांसमिशन सिस्टम में कंडक्टर सेव कर सकते हैं। तो कंडक्टर सेविंग का कंपैरिजन हम डिफरेंट ट्रांसमिशन सिस्टम्स के लिए पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो सिंगल लाइन डायग्राम पढ़ा है ट्रांसमिशन लाइन का, और उसके बाद हमने पढ़ा कि वाई पावर इज जनरेटेड एट 11 किलोवोल्ट, जो कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था। फिर हमने ये पढ़ा था कि पावर हाई वोल्टेज पे ही क्यों ट्रांसमिट की जाती है, और हमने ये भी पढ़ा था कि वोल्टेज की मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है जिस पे हम पावर ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर हायर एंड पर वोल्टेज की लिमिटेशंस क्या है कि उससे ज़्यादा पे हम पावर ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, ट्रांसमिशन लाइन के एलिमेंट्स हमने पढ़े थे। तो इतना हम पिछले लास्ट 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं, और आज से हम पढ़ेंगे कि ट्रांसमिशन सिस्टम कितने टाइप के होते हैं और उनमें से हम कंडक्टर मटेरियल्स की सेविंग कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हमको पावर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो हमको क्या करना है, ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू या तो पावर ट्रांसफर करेंगे या फिर अंडरग्राउंड पावर केबल्स के थ्रू पावर ट्रांसफर करेंगे। तो फर्स्ट हम कंसिडर करके चलें कि सपोज हम ओवरहेड लाइन के थ्रू पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, और दूसरा हमारे पास होगा जो ऑप्शन है कि पावर केबल्स के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पावर जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं बेसिकली वो कंडक्टर्स के थ्रू कर रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता दूंगा, और या फिर एक ट्रांसमिशन सिस्टम से रिलेटेड बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट में जो सबसे ज्यादा कॉस्ट होती है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉस्ट फैक्टर होता है वो कंडक्टर्स का होता है। ध्यान से सुनिए, ट्रांसमिशन लाइन की जो भी कॉस्ट आती है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो होता है वो कंडक्टर का कॉस्ट होता है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कंडक्टर की कॉस्ट को हम कैसे बचा सकते हैं, या फिर किस तरीके के ट्रांसमिशन सिस्टम को यूज करके हम मिनिमम कंडक्टर को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कितने तरह के ट्रांसमिशन सिस्टम हैं। तो हम पहली बात करें, अगर फर्स्ट ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें हम, तो डीसी सिस्टम की बात करते हैं, डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम, डीसी सिस्टम। फिर दूसरी अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं सिंगल फेज एसी सिस्टम। सिंगल फेज एसी सिस्टम से भी हम पावर ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर हम बात करें तो 2 फेज से भी पावर ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज 3 फेज एसी सिस्टम। तो या तो हम डीसी पावर ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या फिर हम एसी पावर ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके ही मेन पार्ट है, डीसी सिस्टम में हम पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब जो डीसी सप्लाई जनरेट करेंगे या फिर एसी जनरेट करके उसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन इट विल बी ट्रांसफर्ड। वैसे ही सिंगल फेज के थ्रू हम पावर ट्रांसफर कर सकते हैं, सिमिलरली 2 फेज के थ्रू हम पावर ट्रांसफर कर सकते हैं, और सिमिलरली 3 फेज के थ्रू भी हम पावर ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आज के लेक्चर का हमारा बेसिक एम है, जो बेसिक मोटो है वो ये है, क्योंकि ये जो हमारे पास अवेलेबल पावर ट्रांसफर के सिस्टम है इनमें से हमको कौन सा यूज करना है, इनमें से किसके थ्रू हम पावर को ट्रांसफर करें। तो ध्यान रखो, किसके थ्रू पावर ट्रांसफर करें, हम उसी सिस्टम का पावर ट्रांसफर के लिए यूज करेंगे जो हमारे लिए इकोनॉमिकल हो। पहली बात क्या हो, इकोनॉमिकल भी हो, और दूसरा बात यह है कि टेक्निकली भी करेक्ट हो। अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट हमको मीट हो जाती है, हम उसी सिस्टम के थ्रू पावर ट्रांसफर करते हैं। तो अभी जो हम देख रहे हैं हमारे पावर सिस्टम नेटवर्क में, तो हम 3 फेज एसी सिस्टम के थ्रू पावर ट्रांसफर करते हैं। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि 3 फेज एसी सिस्टम के थ्रू ही क्यों करते हैं, 2 फेज के क्यों नहीं करते, सिंगल फेज के क्यों नहीं करते, या फिर डीसी के थ्रू क्यों नहीं करते। तो ये मैं आपको एक वर्क देता हूं सोचने के लिए, अपनी थिंकिंग को एनलार्ज करने के लिए, अपने सिलेबस से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, कि हम इनमें से किसके थ्रू पावर ट्रांसफर करें। तो जो पहला चीज हो वो तो हो इकोनॉमिकल, एंड सेकंड टेक्निकली करेक्ट। टेक्निकली करेक्ट जो भी सिस्टम हमको मिल जाएगा
उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, पावर ट्रांसफर करेंगे। जनरली हम करते इसमें हैं, अगर इससे करते हैं तो इसकी कोई ना कोई खूबियां होगी, वो अभी आपको सर्च करना है, अभी आपको देखना है, अभी आपको सोचना है, और मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बता ही दूंगा। लेकिन हमारे जो आज का चैप्टर है उसका मेन मोटो यह है कि ये जितने भी सिस्टम हैं उनमें से सबसे कम कंडक्टर की कॉस्ट कौन से सिस्टम में होती है, या फिर सबसे ज्यादा कंडक्टर की कॉस्ट कौन से सिस्टम में होती है, या फिर कौन से सिस्टम में क्या क्या उनके बीच रिलेशन है कंडक्टर की कॉस्ट का। तो हम कंपैरिजन करेंगे कंडक्टर की कॉस्ट का, और कंडक्टर की कॉस्ट का कंपैरिजन का मतलब क्या है, जिसमें सबसे कम कंडक्टर मटेरियल यूज होगा उसमें सबसे कम कंडक्टर की कॉस्ट आएगी, जिसमें कंडक्टर का वॉल्यूम, कंडक्टर मटेरियल का वॉल्यूम सबसे ज्यादा यूज होगा उसमें सबसे ज्यादा कंडक्टर की कॉस्ट होगी। तो सिंपली हमको इन सिस्टम में से ये देखना है। अब जो डीसी सिस्टम है वो तीन तरीके के होते हैं। एक 2 वायर डीसी सिस्टम, फर्स्ट वन 2 वायर डीसी सिस्टम, इसको आप सुन लो, मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूं। दूसरा डीसी सिस्टम में 2 वायर विथ मिड पॉइंट अर्थ, 2 वायर होंगे लेकिन उनका मिड पॉइंट क्या कर देंगे, हम अर्थ कर देंगे। और तीसरा 3 वायर एसी सिस्टम, सॉरी 3 वायर डीसी सिस्टम। सिमिलरली सिंगल फेज एसी सिस्टम भी सिमिलर सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा, डीसी सिस्टम की तरह सिंगल फेज एसी सिस्टम भी होगा। 2 वायर एसी सिस्टम जिनमें से एक वायर अर्थड होगा, एक कंडक्टर अर्थड होगा। दूसरा 2 वायर एसी सिस्टम विथ मिड पॉइंट अर्थड, जैसे डीसी में था वैसे ही। और थर्ड वन 3 वायर सिंगल फेज एसी सिस्टम। दूसरा ये जो थर्ड नंबर पे 2 फेज एसी सिस्टम, इसमें होगा 4 वायर एसी सिस्टम एंड 3 वायर 2 फेज एसी सिस्टम। और जो 3 फेज एसी सिस्टम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो इसके सिस्टम होंगे वो हैं, एक तो 3 वायर एसी सिस्टम ट्रांसमिशन के लिए यूज करेंगे, और दूसरा 3 फेज 4 वायर। तो इनमें से बेस्ट कौन सा होगा, किसमें कंडक्टर का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, उसका कंपैरिजन हमको आज करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि डीसी सिस्टम में कंडक्टर को कैसे कंपेयर करें। जो फर्स्ट सिस्टम हम कंसिडर कर रहे हैं वो है फर्स्ट सिस्टम डीसी सिस्टम विथ 2 वायर, डीसी सिस्टम विथ 2 वायर, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 2 वायर डीसी सिस्टम। तो देखिए हमको क्या करना है, कंपैरिजन से पहले हमको कुछ अजम्पशन करने हैं। अजम्पशन ये है कि हमको कोई सा भी सिस्टम हो उसमें P पावर ट्रांसफर करनी है, कोई सा भी सिस्टम हो उसमें कितनी पावर ट्रांसफर करनी है, P वॉट पावर हमको ट्रांसफर करनी है। ये हमारे अजम्पशन, ये अजम्पशन। तो अजम्पशन क्या है कि हमको कोई सा भी सिस्टम हो उसमें P पावर ट्रांसफर करनी है। दूसरा अजम्पशन क्या है, कोई सा भी सिस्टम हो L डिस्टेंस पे पावर ट्रांसफर करनी है, मतलब जो दूरी होगी वो हर एक सिस्टम में सेम होगी। और थर्ड अजम्पशन क्या है, थर्ड अजम्पशन ये है कि कोई सा भी सिस्टम हो उसमें पावर लॉसेस W वाट पावर लॉसेस होंगे, W वाट पावर लॉसेस। पावर लॉसेस कांस्टेंट है जो कितने हैं W वाट, और कितनी पावर ट्रांसफर करनी है, P पावर। ट्रांसफर्ड पावर तो कौन सी है, ट्रांसफर्ड पावर, इतनी ही पावर हमको हर सिस्टम में ट्रांसफर करनी है। और तीसरा जो कंडक्टर और अर्थ के बीच का वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज, वो होगा V। तो ये 4 अजम्पशन हमने मान लिए। 4 अजम्पशन कौन कौन से, कि कंडक्टर और अर्थ के बीच का वोल्टेज Vm होना चाहिए हर सिस्टम में। हर सिस्टम में पावर लॉसेस मान के चले कि W वाट है। तीसरा सेम डिस्टेंस पे हम हर सिस्टम में पावर ट्रांसफर करेंगे, और कितनी पावर ट्रांसफर करेंगे, P वाट पावर हमको हर एक सिस्टम में ट्रांसफर करना है। क्योंकि हमको क्या करना है, हर एक सिस्टम में कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करने के लिए हमने ये चीज क्या मान ली कि हर सिस्टम में सेम रहने वाली है। अब हम कंडक्टर मटेरियल का या कंडक्टर मटेरियल के वॉल्यूम का कंपैरिजन करेंगे, जिसमें सबसे कम वॉल्यूम होगा उसमें सबसे कम कॉस्ट आएगी। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं डीसी सिस्टम विथ 2 वायर या 2 वायर डीसी सिस्टम। तो 2 वायर डीसी सिस्टम के कंपैरिजन के लिए ये मैंने एक 2 वायर डीसी सिस्टम बना लिया। ये 2 वायर डीसी सिस्टम है, दिख रहा है आपको, ये 2 वायर डीसी सिस्टम दिख रहा है, ओके। और इसके
ये 2 वायर डीसी सिस्टम है, उसमें से एक कंडक्टर क्या हो रहा है, अर्थ हो रहा है, अर्थ हो रहा है। कंडक्टर और अर्थ के बीच का मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, Vm, जो हमने कहा था। देखो ये ओवरहेड लाइन के लिए हम बात कर रहे हैं। यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो एक हमारा सिस्टम होता है ओवरहेड और एक होता है अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में हम क्या अप्लाई करते हैं, केबल बिछाते हैं, और ओवरहेड में ओवरहेड लाइन आप देखते ही। तो ओवरहेड लाइन में जो कंडक्टर पे इंसुलेटर होता है, कंडक्टर पे जैसे आप देखते हो तो नेक्ड वायर होते हैं, कंडक्टर पे तो कोई इंसुलेशन नहीं होता, लेकिन जहां पर भी सपोर्ट हम कंडक्टर को देते हैं वहां पर कोई ना कोई इंसुलेशन होता है। और जनरली आप देखते हो कि टावर के ऊपर इंसुलेटिंग डिस्क होती है, जहां पर कंडक्टर टिका हुआ होता है, तो वहां का इंसुलेटर है। लेकिन अंडरग्राउंड केबल में क्या होता है कि कंडक्टर के ऊपर क्या रहता है, इंसुलेशन रहता है। तो ओवरहेड लाइन में क्या होता है कि कंडक्टर पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो किसके बीच में होता है, कंडक्टर और अर्थ के बीच में। लेकिन अंडरग्राउंड में जो मैक्सिमम स्ट्रेस डिपेंड करता है वो किस पर करता है, दो कंडक्टर के बीच में। इसलिए ओवरहेड लाइन में हम जो बात करेंगे तो मैक्सिमम स्ट्रेस हम कंडक्टर और अर्थ के बीच का लेंगे, क्योंकि कंडक्टर ओवरहेड लाइन में इंसुलेटर के थ्रू डायरेक्ट कहां रहता है, इंसुलेटर। देखो आप ओवरहेड लाइन को आपका माइंड में पिक्चर लाओ कि आपने कहां पर भी टावर देखा तो टावर पे जो कंडक्टर होता है वो किसी इंसुलेटिंग डिस्क पे टिका होता है, फिर वो इंसुलेटिंग डिस्क किसी टावर से लगी हुई होती है और वो टावर अर्थ से जुड़ा हुआ होता है। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है ओवरहेड लाइन में वो कंडक्टर और अर्थ के बीच में होता है, जो इंसुलेटर पे लगता है। वेरेज अंडरग्राउंड सिस्टम में जो इंसुलेटर पे लगता है वो दो कंडक्टर के बीच में लगता है। इसलिए ओवरहेड लाइन में हम जो ये मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस किस पे डिपेंड करते हैं, वोल्टेज पे। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज जो हम ले रहे हैं ओवरहेड लाइन में वो कंडक्टर और अर्थ के बीच में ले रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंडक्टर और अर्थ के बीच में ओवरहेड लाइन के अंदर लेंगे, वेयर मैक्सिमम वोल्टेज हम अंडरग्राउंड सिस्टम में किसके बीच में लेंगे, बिटवीन टू कंडक्टर। लिख भी देता हूं यहां पर, बिटवीन कंडक्टर्स, कंडक्टर्स लिख देता हूं, बिटवीन कंडक्टर्स। वेयर ओवरहेड लाइन में बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ। ये समझने की चीज है, आप समझ भी गए होंगे, बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ। तो ये 2 वायर डीसी सिस्टम हमारे पास है, उसमें हमको कितनी पावर ट्रांसफर करनी है, P पावर ट्रांसफर करनी है कंडक्टर और अर्थ, क्योंकि दूसरे कंडक्टर को हमने क्या कर रखा है, अर्थ कर रखा है। तो कंडक्टर और अर्थ के बीच का मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, Vm, और इसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेसेस डिपेंड करेंगे। और यहां से यहां की लेंथ कितनी है, L। हमको हर एक सिस्टम में ये कंसिडर करनी है, L डिस्टेंस पे हमको पावर ट्रांसफर करना है। और जो यहाँ पर पावर लॉसेस हो रहे हैं वो कितने हैं, W। इन दोनों वायर्स में जो पावर लॉसेस हो रहे हैं वो W। तो यहां से यहां पर जो करंट जाएगी वो कितनी होगी, I1। तो किसके थ्रू, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, लोड। मैंने बनाया नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में क्या लगा हुआ है, लोड। तो ये I1 करंट भी कहां से रिटर्न हो जाएगी, इस वायर के थ्रू रिटर्न हो जाएगी। तो ये 2 वायर डीसी सिस्टम है। अब इस 2 वायर डीसी सिस्टम में कितना कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड है, कंडक्टर का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, वो हमको निकालना है। चलो निकालते हैं। उसके लिए क्या करें, वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, कंडक्टर का वॉल्यूम निकालने के लिए कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो चलो ठीक है, निकालते हैं। आप मुझे बताइए, अगर P वॉट पावर हमको ट्रांसफर करनी है किसी लोड में, P पावर ट्रांसफर करनी है, उसका क्रॉस वोल्टेज Vm है और ये डीसी सिस्टम है, तो इस लोड से फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी, लोड करंट कितनी होगी। इसको मैं रफ कर देता हूं, आप ध्यान नोट कर लो इसको मैं रफ कर देता हूं। यहां से आप देखो, इस सिस्टम के लिए लोड करंट कितनी होगी, लोड करंट जो I1 करंट यहां से फ्लो हो रही है वही लोड के थ्रू होकर इधर जाएगी। तो I1 लोड करंट I1 कितनी होगी, I1 इज इक्वल टू P डिवाइड बाई Vm। इक्वेशन नंबर 1, P डिवाइड बाई Vm, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो अब जो पावर लॉसेस होंगे इन दोनों कंडक्टर्स में, वो पावर लॉसेस कितने हैं, W। वो कितने होंगे, 2I1 स्क्वायर इंटू लेट सपोज R1।
2i1 स्क्वायर इंटू R1। और सपोज इस एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है R1, इस एक कंडक्टर का टोटल रेजिस्टेंस कितना है R1, तो यहां से पावर लॉस कितने हो जाएंगे 2i1 स्क्वायर इंटू R1। 2 क्यों आया, क्योंकि एक कंडक्टर ये भी है, R1 इसका और R1 इसका, दोनों में सेम करंट फ्लो हो रही है, इसलिए दोनों कंडक्टर में टोटल पावर लॉसेस W इज इक्वल टू कितना होगा 2i1 स्क्वायर इंटू R1। यहां से I1 की वैल्यू इसमें रख दो। क्वेश्चन नंबर 2, तो पावर लॉस इज इक्वल टू 2i1 की वैल्यू रखो यहां से इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में, तो ये हो गई P डिवाइड बाई Vm का होल स्क्वायर इंटू R1। यहां से इसको सोल्व करेंगे तो 2p स्क्वायर अपॉन Vm स्क्वायर इंटू R1 और ये हो गए पावर लॉस W। ठीक है, दिख रहा है आपको। यहां से 1 अपॉन R1 की वैल्यू निकाले तो कितनी आएगी 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 2p स्क्वायर अपॉन W Vm स्क्वायर, और इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 3। अब हम जानते हैं क्योंकि R इज इक्वल टू क्या होता है रो L बाई A, यही होता है रो L बाई A। तो R1 इज इक्वल टू कितना होगा रो, और इसकी लेंथ कितनी है L डिवाइड बाई A1। तो यहां से A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी रो L डिवाइड बाई R1। तो इस इक्वेशन में अगर हम 1 अपॉन R1 की वैल्यू रखते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा कंडक्टर का, जो भी ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसका क्या आ जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया A1 ऑफ दीज टू कंडक्टर्स वी विल बी कैलकुलेटेड by putting 1 upon R1 value in this equation. So 1 upon R1 is equal to 2p square upon W Vm square into rho into L। ये किसकी वैल्यू हो गई क्रॉस सेक्शन एरिया की। किसके क्रॉस सेक्शन एरिया की, इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया की। और इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है R1। अगर इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R1 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी रो L बाई A1। L क्या है इस कंडक्टर की टोटल लेंथ, ये आप समझ में होंगे। हमको निकालना क्या है एक्चुअली कंडक्टर का वॉल्यूम। तो कंडक्टर का वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर यहां पर लिखता हूं, दिख रहा है आपको वॉल्यूम ऑफ टोटल कंडक्टर। टोटल कंडक्टर का वॉल्यूम अगर मुझको निकालना है तो वॉल्यूम क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो इस कंडक्टर का और इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है A1, क्योंकि दोनों सेम ही कंडक्टर है, दोनों की साइज क्या है सेम। तो A1 उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, और इस टोटल कंडक्टर का वॉल्यूम निकालना है तो L लेंथ तो ये हो गई और L लेंथ ये हो गई। तो लेंथ कितनी है 2L, तो 2L। तो वॉल्यूम ऑफ टोटल कंडक्टर, जो दोनों कंडक्टर हैं उनका टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 2A1 मल्टीप्लाइड बाई L। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं। तो यहां पर आप क्या करो A1 की वैल्यू रख दो, इसमें A1 की वैल्यू इसमें रखोगे तो यहां पर आपका टोटल वॉल्यूम जो आपको मिल जाएगा वो कितना होगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4p स्क्वायर रो L और L क्या हो जाएगा L स्क्वायर डिवाइड बाई W Vm स्क्वायर, W Vm स्क्वायर। ये आपको क्या मिल गया, ये आपको टोटल वॉल्यूम मिल गया कंडक्टर का जो यूज होगा 2 वायर डीसी सिस्टम में। और इसको मैंने इक्वल टू के बोल दिया, इसको मैंने इक्वल टू के बोल दिया। क्यों बोल दिया मैंने इसको इक्वल टू के? क्योंकि हमको क्या करना है कंपैरिजन करना है। मान लो के वॉल्यूम कंडक्टर यूज होता है 2 वायर डीसी सिस्टम में, तो अब हमको चेक करना है कि 2 वायर डीसी सिस्टम विथ मिड पॉइंट अर्थ में कितना कंडक्टर यूज होगा या कितना वॉल्यूम कंडक्टर का यूज होगा, और दोनों में से किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा वो हम कंपेयर कर लेंगे। और हमको फिर कौन सा डीसी सिस्टम ट्रांसमिशन के लिए यूज करना चाहिए जिसमें कम वॉल्यूम कंडक्टर का यूज हो, क्योंकि वहां से हमारी कॉस्ट बच जाएगी। और मैंने पहले ही बताया कि ट्रांसमिशन लाइन में जो कॉस्ट होती है मेनली अफेक्ट करती है कंडक्टर की, इसलिए हमको कंडक्टर की कॉस्ट को कंपैरिजन करना है हर एक ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए कि सबसे कम कॉस्ट कौन से सिस्टम में आने वाली है। तो आज के वीडियो के लिए यहीं पर पॉज करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे
कि 2 वायर डीसी सिस्टम विथ मिड पॉइंट अर्थ में कितना कंडक्टर वॉल्यूम कंज्यूम होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं।